तो ये विशेषता, ये साधना, मेरे पूज्य गुरुदेव की जो साधना थी, वो साधना मैंने अन्यत्र देखने में नहीं आई। अन्यत्र साधुओं के भक्त स्वार्थी होते हैं, उनको मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। महाराज आएंगे तो चौका लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आशीर्वाद मिलेगा तो नमोस्तु करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन मेरे गुरुदेव के संबंध में भक्तों की ये धारणा बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मात्र उनकी बात सुनना है, वो मेरी सुने या न सुने। तो इस विशेषता की इस पंचम काल में ऐसे दुर्लभ लोग हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं दौड़े, दुनिया उन्हीं के पीछे दौड़ती रही। वो किसी के पीछे नहीं दौड़े। इसी कटनी की बात है, जब शिखर जी का बिहार होना था, पंडित जी साहब थे और भी सब लोग थे, माल गुजार वगैरह सब। आचार्य जी सुनाए आप शिखर जी जा रहे, कुछ तो बोलो, हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगी, हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगी, समाज में मीटिंग करना पड़ेगी, लंबा रास्ता है। आचार्य ने कुछ नहीं कहा। बस एक दिन आचार्य 1:30 बजे उठे और चल दिया, और ऐसे रास्ते पे चले गए, शहीद रोड का रास्ता है ना, चले गए और किसी से कुछ बताया नहीं, अकेले बस पीछे कमंडल उठाया और चल दिए। हम लोग पीछे दौड़े, श्रावक भी पीछे दौड़ते गए और हम लोग चलते गए चलते गए। हम लोग आपसी में गए, आचार्य जी ने किसी से तो कहा ही नहीं है, किसी से तो कहा ही नहीं है, इसलिए अब चौका मौका तो आएंगे ही नहीं और श्रावक भी नहीं आएंगे। तो हम लोग आपसी में क्षमा साहित्य बैठ रहे थे एक दूसरे, क्यों कल के उपवास की हिम्मत है? क्योंकि आचार्य जी ने कहा नहीं तो चौका लगेंगे ही नहीं। और हम लोग ये व्यंग करते जा रहे, पक्का है कल सबको। आचार्य ने कुछ नहीं बोले, शाम को भी नहीं बोला। शाम को पहुंचे कटनी वाले, महाराज जी आप कहाँ जा रहे? बोले कुछ नहीं, कुछ बोलते नहीं। सुबह तक नहीं बोले। तो हमने कहा आज तो सबके पक्के। ओह, शाम को 16-17 किलोमीटर बिहार हुआ, सुबह 12-13 किलोमीटर बिहार हुआ। और वहाँ एक स्कूल के पास रुकने के, महाराज जी यही, वहाँ देखे तो हम लोग 12 साधु थे और 15-16 चौके थे। तो हम लोगों ने कहा कि लगता है आचार्य जी ने 2 नंबर में किसी को बताया होगा। अब बुद्धि तो बुद्धि होती है, ये कैसे संभव है? कहा नहीं, इशारा नहीं किया, शाम को नहीं कहा, सुबह नहीं कहा, पता नहीं कहाँ रुकेंगे। फिर भी भक्त पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, कहाँ कहाँ से, कोई शहडोल से, कोई कोतमा से, कहाँ कहाँ से लोग आ गए अपने आप, और किसी को कुछ पता नहीं। तब मैंने देखा ये है हमारे गुरुदेव की साधना का चमत्कार। जो रोटियों के पीछे नहीं थे, जो चौके वालों के पीछे नहीं थे, सारी दुनिया उनके पीछे थी। वो एक कदम उठाते थे, 1000 कदम उठ जाते थे। वो एक जगह थमते थे, 1000 कदम थम जाते थे। और उस दिन हम लोगों ने कहा कि ये क्या है? कई लोग तो कह कह के थक जाए, और यहां देखो बिना कहे और इतना रूप। आज तक उनके साथ कोई संघ का चौका नहीं चल पाया। जिस समय आचार्य जी आए, प्राय जितने बड़े बड़े संघ थे सब में संघपति थे गृहस्थ लोग, संघ संचालक थे गृहस्थ लोग। लेकिन हमारे आचार्य जी ने बड़ी बड़ी यात्राएं की, शिखर जी की, गिरनार की, उदयगिरी खंडगिरी की। लेकिन ना तो कोई संघ का चौका चल पाया, ना संघ का कोई संघपति संचालक बनवाए। एक ही संघपति थे, वे स्वयं। एक ही संघपति थे, वे स्वयं ही संघपति थे। और संघपति थे और संघ को चलाते नहीं थे, संघ को चलाते नहीं थे, संघ अपने आप चलता था। ऐसे पूज्य गुरुदेव को आज नाथों के नाथ इसलिए कह रहा हूं कि वे सबको अनाथ करके चले गए। मैंने परिभाषा बनाई थी, कौन है नाथ?
जिसके जाने के बाद दुनिया अनाथ हो जाए, समझ लेना वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। जिसके जाने के बाद दुनिया अनाथ हो जाए वही जगन्नाथ है। बोलो आचार्य श्री के जाने के बाद अपन सब अनाथ हुए कि नहीं? ऐसा कुछ लगे सब स्तब्ध जैसे सब कुछ चला गया। और अपन का अनाथ होना बता रहा है कि पूज्य गुरुदेव जगन्नाथ थे। बोलो जगन्नाथ देव पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।